हम प्रार्थना करेंगे। यस थैंक પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામ અત્યારે તમારી પાસે આવે કે પ્રિય કરવા તમારો આભાર માને છે તમારી જાતને તમારા હાથમાં સોંપી દે ના બળથી ના ધર્મથી પણ કયો તમારા આત્મા દ્વારા તમે કાર્ય થવા દો મારું આપનું વચન બાપ દરેક વ્યક્તિના જીવન પર ભવાય અને 100 ગણા ફળ આપનારું થાય માહિતી મારો દેવ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં બાપ તમે સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ हालेलुया। यहाँ पे जब हम पढ़ते मत्ती उसका 18 अध्याय 5 आयत पढ़ते और 4 आयत पढ़ के 4-5 पढ़ते जो कोई अपने आप को इस बालक से समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें बालक के अनुसार बनना है। कैसे बनना है? बालक के अनुसार। छोटे बच्चे को आप जब देखते हो ना, छोटा बच्चा कैसा होता है मालूम है? उसको कुछ चाहिए ना, वो अपने माँ बाप से, अपने पापा से, अपने मम्मी से वो जिद करता है और जिद ऐसी करता है कि वो कुछ भी नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है। वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो चुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको वो चीज चाहिए, उसको चाहिए। यानी को छोटे बच्चे के अनुसार वो मांगा करता है, मांगा करता है, मांगा करता है, जिद करता ही रहता है। वो खाना दोगे तो खाना फेंक देता है, वो नहीं खाता है, नहीं खाता है वो, क्योंकि उसको चाहिए, उसको चाहिए। उसकी मनगमती चीज अगर उसको आप नहीं देखो, उसकी जो अच्छा लगता है वो चीज आप नहीं दोगे, वो कुछ का खाना भी नहीं खाएगा, वो रोता रहेगा, वो चिल्लाता रहेगा, वो पैर पछाड़ता रहेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। समझो। तो यहाँ पे वचन जो हम कहता है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो हमको परमेश्वर राज्य में जब आना है हमें बालक के जैसे बनना है। क्या करना है? बनना है। हम तो बालक के जैसे बनते ही नहीं है, हम बच्चे के जैसे बनते ही नहीं है। हम तो प्रौढ़ बन के रहते हैं, हम तो बड़े बन के रहते हैं, हम ज्ञानी बन के रहते हैं, हम होशियार बन के रहते हैं। अरे जब आप ज्ञानी होशियार बन के रहोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर कुछ काम नहीं कर पाएगा। उस बात को समझो, उस बात को समझो। जब तक आप बच्चे नहीं बनोगे ना तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। बच्चों को अगर हमें ऐसा कह देते हैं ना कि चल तू मुझे, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब की बात बता, मेरे पापा मुझे कहते थे कि तू पास हो जाएगा तो तुझे मैं ये लाके दूंगा। तो हाँ मैं पास हो जाऊंगा, मुझे पापा साइकिल लाके देंगे, मैं पास हो जाऊंगा, तो पापा मुझे ये लाके देंगे, मैं पास हो जाऊंगा, मेरे पापा मुझे ये करके देंगे। तो बच्चा था तो मैं एक साल मैं 8वीं में चला जाऊंगा, मैं 5वीं में चला जाऊं तब मिलेगा। लेकिन एक साल राह देखकर हाँ मेरे पापा मुझे लेके देंगे, मेरे पापा मुझे लेके देंगे, उन्होंने बोला है। मैं विश्वास के साथ क्या करता था, उस अनुसार पढ़ता था, लिखता था। क्यों मालूम है? अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा तो पापा मुझे साइकिल लाके देंगे, और नहीं अच्छा पढ़ूंगा तो पापा लाके नहीं देंगे। तो पापा ने तो बोला है ना को लाके देंगे, बोला है ना, मम्मी पापा ने बोला है ना, बोला है, पापा ने बोला लाके देंगे। लेकिन कब लाके देंगे? तू अच्छी पढ़ाई करेगा और अच्छे परसेंट से पास होगा तो पापा लाके देंगे। लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छे परसेंट नहीं लाएगा तो पापा लाके नहीं देंगे। तो तू बेटा क्या कर, अच्छी पढ़ाई कर। तो बेटा अच्छी से पढ़ाई करता है, वो अच्छे से ट्यूशन जाता है, वो अच्छे से लिखता है, अच्छे से लर्न करता है, सब कुछ अच्छे से करता है। क्यों? मुझे पापा साइकिल लाके देंगे, मुझे पापा साइकिल लाके देंगे, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, पापा मुझे साइकिल लाके। वो एक ही गाना गाता रहता है, वो हर फ्रेंड को बोलता रहता है, उसके फ्रेंड को बोलता है, उनके मामा को बोलता है, उसकी चाची को बोलता होगा। हर एक व्यक्ति के पास जाके कहता है मेरे पापा ने मुझे कहा है कि पापा मैं पास हो जाऊंगा, मुझे साइकिल लाके देंगे, मम्मी में आंटी में पास हो जाऊंगा, पापा मुझे साइकिल लाके देंगे। हाँ तो उसने एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट किया ना, उसने एक्सेप्ट किया। समझो, उसने उस बच्चे और पापा के शब्दों को उसने पकड़ लिया। दूसरी बात है कि उसने पापा पे इतना विश्वास कर दिया, उसको मालूम तो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं मालूम है कि मेरे पापा अगर कल मर गए तो मुझे कौन लाके देगा। उसको तो नहीं मालूम है, उसको तो मालूम नहीं है कल मेरे पापा अगर बच्चे से मुकर गए तो, उसको नहीं मालूम है कि कल पापा मुझे छोड़ के चले गए तो, उसको वो नहीं मालूम है कल मैं मर गया तो, उसको
उसको नहीं मालूम है, लेकिन उसके माइंड में एक ही चीज है, मेरे पापा ने बोला है वो मुझे साइकिल, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छे से मार्क्स लाऊंगा, अच्छे परसेंट लाऊंगा, मेरे पापा मुझे साइकिल देंगे। तो छोटा बच्चा है और बच्चे के अनुसार एक्सेप्ट कर देता है अपने पापा की हर एक बात को। तो वही परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाता है, अगर आप बालक के अनुसार, कैसे कहता है, अगर आप छोटे बालक, इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो हमें बच्चे के अनुसार बनना है, बच्चे के अनुसार बनना है। आपको परमेश्वर के राज्य को बच्चे के अनुसार उसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है। मैं हर बार कहता हूं ना कि आप डॉक्टरी करे हुए हो, आप वकीलात करे हो, आप इंजीनियरिंग कर, कुछ भी करा रहे, अपने परमेश्वर में आने से पहले आपने कितनी पढ़ाई किया है ना। सभा शिक्षक क्या कहता है मालूम, सभा शिक्षक 12 में ऐसा लिखा है कि जो पढ़ाई आप करते हो उससे आपका शरीर थक जाता है, पक जाता है। क्या होता है, शरीर थक जाता है। हम पढ़ेंगे सभा शिक्षक 12 अध्याय निकालेंगे हम, सभा उपदेश से 12 अध्याय निकालेंगे हम। उसमें लिखा है 12 आयत में पढ़ता हूँ, सुनना। हे मेरे पुत्र, 12 का 12 पढ़ता हूँ। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। क्या लिखा है, आप बहुत पढ़ोगे तो देह को थका दोगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसी की आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य वही है। हालेलुया। वचन कहता है आप कितनी भी पढ़ाई करो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका शरीर थक जाता है ना, थक जाता है। तो जब आप परमेश्वर में आए, आपके पास क्या ज्ञान था, क्या बुद्धि थी, आप कैसे इंजीनियर थे, आप कैसे डॉक्टर थे, कुछ भी आप पहले थे ना, आप पहले थे। लेकिन जब आप परमेश्वर में आए ना, कब आए, परमेश्वर में जब आए, तब आपका वो ज्ञान, आपकी बुद्धि, वो सबको आपको क्या करना पड़ता है, बाहर छोड़कर परमेश्वर के राज्य में आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर आपको परमेश्वर के राज्य में आना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने बपतिस्मा लिया, किन्होंने बपतिस्मा लिया, सबने ले लिया, अच्छा है, चलो हमने बपतिस्मा ले लिया। हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कबूलात करते हैं, मैं परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ क्रूस पे जलाया गया, मैं मरा गया, मैं दफन हुआ और उसके साथ तीसरे दिन जी उठा। हम एक्सेप्ट करते, हम फेथ करते जब हम बपतिस्मा लेते। तो जब मैं मर गया तो मैं पहले 2023, आज की डेट है समझो, 27 डेट है, तो मैं 2026 2023 6/11/2023 तक मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टरी करता था। हालेलुया, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टरी करता था, मैं चीर फाड़ करता था, मैं टांके लेता था, मैं लोगों हड्डियों को ज्वाइन करता था, मैं कैंसर का ऑपरेशन करता था, मैं एड्स का दवाई देता था, मैं टीबी की दवाई देता था, मैं हर एक चीज का डॉक्टर था और मैं डॉक्टरी करता था। लेकिन जब मैं 26/11/2023 को जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, ग्रहण किया, तब मैं यीशु मसीह में जब आया, तब मैं डॉक्टर तो था लेकिन अब मैं डॉक्टर मर गया। अब मैं एक छोटा बालक बन गया, परमेश्वर में आने के बाद मैं एक छोटा बच्चा बन गया जो अभी पैदा हुआ है। क्या हुआ है, अभी पैदा हुआ। अरे आप 50 साल क्यों, नहीं मैं अभी पैदा हुआ हूं, क्योंकि आज एक ही दिन हुआ, कल मैंने बपतिस्मा लिया, यानी कि आज मेरा पहला दिन हुआ है। अभी तो आज मेरा पहला दिन है परमेश्वर के अंदर। अभी तो मैं बच्चा हूं और मैं बच्चा हूं, अब मुझे बच्चे के अनुसार चलना पड़ता है। अगर आप जाके बोल दो डॉक्टर को, पास्टर जी, डॉक्टर जी हम प्रार्थना करेंगे और हड्डी ज्वाइंट हो जाएगी, पास्टर जी हम प्रार्थना करेंगे ये कैंसर चला जाएगा, डॉक्टर जी हम प्रार्थना करेंगे और ये बीमारी चली जाएगी, डॉक्टर जी हम प्रार्थना करेंगे और ऐसा हो जाएगा, रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोलेगा मालूम है, अंधश्रद्धा। हालेलुया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं तो हम डॉक्टरी करते क्यों, सही बात है गलत बात है सर, ये शब्द हमने सुना है इसलिए हम कहते, हमने सुना है इसलिए कहते, हम डॉक्टरी क्यों करते, अगर ऐसे हो जाता तो।
क्योंकि वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई डॉक्टर, आप देखो बहुत से डॉक्टर, जब परमेश्वर के उनको तकलीफ होती है, जब वो तकलीफ होती है, जब उनमें से परमेश्वर के नाम से उनके लिए प्रार्थना की जाती है, और जब वो चंगाई पाते हैं ना, तब वो कहते हैं नहीं सही में मैंने डॉक्टर को किया था सब कुछ, मैं चीर फाड़ के ऑपरेशन करता था, हड्डी को ज्वाइन करता था, लेकिन मैं तो यहाँ पे गया और मैं वहां पे गया और मेरे लिए प्रार्थना की गई। क्या की गई? प्रार्थना। और प्रार्थना किया तो मेरी हड्डी ज्वाइंट हो गई, मेरी हड्डी ज्वाइंट हो गई। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना, तो अपनी सारी डॉक्टरी को साइड में मुकर अब वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं ना। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अब उनको मालूम पड़ा कि डॉक्टरी है, सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे बढ़कर परमेश्वर है, और परमेश्वर ज्ञान देता है, परमेश्वरी बुद्धि देता है, सामर्थ परमेश्वर देता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था। तो जब वो परमेश्वर में आया और परमेश्वर में आके जब उसने बपतिस्मा लिया ना, तो बच्चा हो गया। अब वो बच्चे के अनुसार उसका ज्ञान कितना था वो नहीं। अब बाइबल का वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि उसके मार खाने से चंगाई मिल रही है, तो वो डॉक्टर तो है, लेकिन अब उसे वचन पे विश्वास करना जरूरी हो जाता है। हालेलुया। अब उसको वचन पे चलना है, अब उसको वचन को फॉलो करना है, अब उसको आज्ञा का पालन करना है। अब वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो परमेश्वर के राज्य से वंचित रह जाएगा। चंगाई तो मिल जाती है, बाइबल के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आज आपको चंगाई मिल गई ना तो दूसरी बीमारी आपको नहीं होगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। हालेलुया। तो अगर आपको परमेश्वर के राज्य में बने रहना है ना, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि एक बार अपने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया तो शैतान आपके पीछे नहीं आएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि एक बार आपके स्वर्ग में अपना नाम लिखा दिया फिर आप कुछ भी करो आप वहां पे चले ही जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। आपको परमेश्वर के अंदर रहना है, आपको परमेश्वर के अंदर चलना है, आपको परमेश्वर के अंदर बने रहना है, वो भी एक छोटे बच्चे के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि जब आप बड़े बनने जाओगे ना तो गिर जाओगे, बड़े बनने जाओगे ना शैतान आपको दूर कर देगा। याद रखो, छोटा बच्चा है उसको आप एक बार बोल दो ना, पापा ने बोला साइकिल, हाँ मैं मेहनत करूंगा, वो मेहनत करता है साइकिल लेने के लिए, मेहनत करता है। आज अगर समझो आप किसी व्यक्ति को, एक राजू था समझो, अब उस राजू को तकलीफ हो गई, पेट के अंदर उसको तकलीफ हो गई, वो तकलीफ उसके पापा ने बोला है बेटा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे लिए अच्छे से डॉक्टर को लेके आऊंगा, अच्छे अस्पताल में मैं तुझे लेके जाऊंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा बेटा, तू चिंता मत कर। वो बेटे को दर्द दे पी रहा है, लेकिन उसके बाप ने क्या कहा है मालूम है? मेरे पापा ने कहा है वो अच्छे से अस्पताल मुझे ले जाएंगे। उसका फ्रेंड बोलता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो बेटा बोलता है नहीं मेरे पापा ने बोला है वो मुझे अच्छे से दवा अस्पताल में लेके जाएंगे। क्या बात है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे एक लगभग 10-15 साल पहले की बात बताओ, वहां पे एक आदमी था और उसके खुद का मकान था, सब कुछ था। अब उसके बेटे को आधी रात को यानी कि कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी हो गई, अब उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसका पैसे नहीं थे। और वो तो बाप है ना, क्या है? बाप है। बेटा रो रहा है, तड़प रहा है, अब वो क्या करे? अभी वो शायद मेरे से भाड़े से रहते हैं आज की तारीख में, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर उनका खुद का मकान था, उन्होंने अपना खुद का मकान बेचकर अपने बेटे को मुंबई ले गए ऑपरेशन करवाने के लिए। अरे कम पैसे मिलेगा लेकिन चलेगा, लेकिन मुझे जितने ऑपरेशन के पैसे चाहिए उतने तो मुझे मिल जाएगा, मेरा बेटा तो बच जाएगा ना। घर है या नहीं है मुझे उसकी चिंता नहीं है, मेरा बेटा होना चाहिए ना। वो बेटा कहता है कि मेरे पापा ने बोला है वो मेरा ऑपरेशन करवाएगा, कुछ भी करेगा लेकिन ऑपरेशन करवाएगा, वो अच्छे से अस्पताल में जाके मेरा ऑपरेशन करवाएगा। उस बेटे को तकलीफ है, पी रहा है, बाप भी जानता है, बाप भी जानता है कि कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो भी जानता है, लेकिन एक विश्वास है मेरे पापा ने कहा, मेरे पापा ने खाया, वो हरदम मेरे साथ रहते, मेरे पापा ने खाया, क्यों मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मेरे पापा ने कहा है। तो वो क्या करता है? वो अपने पप्पा पे विश्वास रखता है और विश्वास करके वो चलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमारे बाप ने हमको कहा है तो हम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? जब आप दैहिक बाप पे आप विश्वास कर सकते हो तो जो आत्मिक पिता है हमारा, जिसने हमारे लिए कोड़ों का मार खाया, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, जो हमारे लिए
मृत्यु को पाया, जो हमारे लिए परमेश्वर से दूर हो गया, जो हमारे लिए पापी ठहरा गया, जो हमारे लिए तुच्छकार को उसने सहन किया, जो हमारे लिए सब कुछ उसने एक्सेप्ट किया, हमको बचाने के लिए हम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों छोटे बच्चे के अनुसार उसके वचन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्यों उसके वचन को नहीं मान सकते? क्यों? समझो, हम भी छोटे हैं ना। मैं सही में कहूं, अगर आपके बच्चे, अगर मैं किसी कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी माँ बाप हो, कोई भी माँ बाप, अगर माँ बाप के बच्चे, अगर बाप की उम्र 50 साल हो गई और उसके बच्चे की उम्र का 30 साल भी हुई ना, तब भी वो बाप उसको 2 साल के बेटे के अनुसार ही देखेगा। वो अभी उसको मालूम नहीं पड़ती, वो समझदार नहीं है। अरे 30 साल का हो गया, अब कितना भी नहीं, वो तो बच्चा है, अभी भी बच्चा है। अरे 50, अरे अभी बच्चा है, उसको थोड़ी मालूम पड़े। मैं 80 साल का हूँ, वो तो बच्चा है। अरे 80 का हो गया, अरे मैं 120 साल का हूँ, तो बच्चा ही है। तो अगर 100 साल का भी हो गया ना, उसके माँ बाप की नजर में वो क्या रहता है? बच्चा ही रहता है। लेकिन हम तो बड़े हो जाते हैं तुरंत ही। हम कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगत का ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है। छोटा बच्चा होता है, छोटी बच्ची है, अभी है, आती है मेरे पास, आती है 1 साल की, आती है मुझे लिपट जाती है, हंसती है मुझे देखकर, मैं उसको चुमता हूँ, उसको अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करती है। और 2 साल की होगी तो मैं बोलूंगा पप्पी करो, तो मुझे आके पप्पी करेगी। क्या आपके बच्चे करते हैं ना जब छोटे थे? हाँ, लेकिन अब बड़े हो गए फिर। हालेलुया। फिर पहले मानते थे ना, अब क्यों नहीं मान रहे हो? अब क्यों नहीं मान? अब बड़े हो गए इसलिए नहीं मानते हो ना, अब समझ आ गए इसलिए नहीं मानते हो ना। पहले तो सब कुछ मानते थे ना, अब क्यों नहीं मान रहे हो? अब आपके पास पढ़ाई है, आपके पास लिखाई है, आप करते हो, आपके पैर है, आपके हाथ है, आपका माइंड है, आपके पास फोन है, आपके पास घर है, आपके पास पैसा है, इसलिए आप नहीं मान रहे हो ना। अभी अब आप कमा सकते हो, सब नहीं मान रहे हो। अगर कुछ ही नहीं होता तो आप मानते कि नहीं मानते? मानते। मुझे मालूम है, मुझे ऐसे जीवन, मुझे चलाने वाला है, तो मुझे बाप ही मुझे खिलाने वाला है। मुझे बाप के पैसे से रहना है, तो मैं बाप की इच्छा को पूरी करूं, नहीं करूंगा तो खाना नहीं देगा, तो उसके अनुसार चलते हैं, हम चलते हैं। तो बच्चा बनकर हम छोटे बन के रहते तो है ना, दहेज में तो रहते हैं ना। हम आत्मिक पे क्यों नहीं रह सकते? हम चर्च के अंदर छोटे बनकर क्यों नहीं रह सकते? हम परमेश्वर बच्चे बनकर क्यों नहीं रह सकते? अगर बच्चे नहीं बनेंगे तो परमेश्वर का राज्य कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? वचन कहा गया, उसको सुन लो, आंखें बंद करके, मुंह पे लॉक लगाकर, कान खोल कर वचन को सुनो और या एक्सेप्ट करो, क्या मुझे कहा गया वचन कह रहा है, उस वचन के अनुसार मुझे चलना है, बस बात फिनिश हो गए। मुझे कहा है माफ करो, माफ कर दो, फिनिश हो गया। मुझे कहा है चले जाओ, मुझे चले जाना है, फिनिश हो गया। मुझे कहा भागा ये कर लो, मुझे वो करना है, फिनिश हो गया। मुझे मानना है, केवल क्या करना है? मानना है, मुझे मानना है। सामने मुझे आवाज है, क्यों मैं ही करूं, क्यों ऐसा करूं, क्यों ऐसा करूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे केवल कहा गया है, मुझे मानना है। उसको कहा जाता है छोटा बच्चा, के बच्चे को बोल दिया, वो मान लेता है। एक लड़का था, बोला उसके मामा के घर पे पहली बार जा रहा था, और ट्रेन के अंदर उसके पापा ने उसको बिठा दिया। जब बिठा दिया उसको ट्रेन के अंदर, और उसके पापा ने कहा बेटा डरेगा तो नहीं? नहीं, मैं नहीं डरूंगा पापा, नहीं डरूंगा। तो अच्छा है, चिंता मत कर, तू डरना मत। और उसको कहा अगर तुझे डर भी लगे ना, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, एक रात निकालनी है, कल दोपहर में तू पहुंचेगा, दोपहर बैठा, कल दोपहर पहुंचेगा, पूरी नाइट तू ट्रेन के अंदर रहेगा, 24 घंटे ट्रेन में तुझे निकालने हैं। तो ऐसा कर, तुझे डर लगे तो क्या करना, तू इस चिट्ठी को तेरे पास रख, जब भी तुझे डर लगे, भय लगे, तब इस चिट्ठी को निकाल के तू पढ़ लेना। वो बच्चा कहता है अच्छा। वो हंसते हंसते ट्रेन के अंदर बैठ गया, उसकी सीट पे बैठ गया। अब थोड़ा समय हुआ, शाम होने आई, और जब शाम होने आई, उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था, जो ऐसे समझो कि डरावना जैसा दिखता था। बड़े बड़े बाल हो गए, कोई काला होगा, कोई पीला होगा, क्या होगा मालूम नहीं, उसको डर लगा। और जब उसको डर लगा ना, तो क्या करे, क्यों? क्योंकि पापा तो उसके पास नहीं है, पापा ने उसके पास नहीं है। अब वो क्या करे? तो उसको याद आया कि पापा ने मुझे कहा था कि जब भी तुझे डर लगे इस चिट्ठी को खोल के पढ़ लेना। अच्छा, पापा ने मुझे बोला था। वो चिट्ठी को खोल के पढ़ता है, कहता है, पापा कहता है बेटा चिंता मत कर, मैं बाजू के कैबिन में मैं बैठा हूँ,
हालेलुया। हम तो बार बार पढ़ते परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर बार बार कहे चिंता मत कर, डर मत, मैं तेरे संग हूं, डर मत, मैं तेरे संग हूं, डर मत, मैं तब भी हम तो डरते रहते, तब भी हम तो डरते रहते। अब हाय ये दर्द आया, हाय ये पेट का दर्द आया, हाय ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूंगा, अब डॉक्टर ने ना बोल दिया, अब इसने ना बोल दिया, अब मैं क्या कर, अरे पढ़ लो बेटा, खुश होगा। हाँ, मेरे पापा बाजू में बैठे, पीछे ही बैठे, मुझे चिंता नहीं है, चाहे सामने कोई भी हो, कोई काला हो पीला हो कोई भी हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? मेरे पापा पीछे बैठे हैं, मेरे साथ है मेरे पापा। हमारा बाप भी हमारे साथ रहता है, यीशु मसीह आपके साथ रहता है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। फर्क क्या है मालूम है? हम बच्चे बनकर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको विश्वास नहीं करते। फर्क वो है, फर्क वो है, हम विश्वास नहीं करते। मैं सही में कहता हूं, बच्चे बनकर परमेश्वर के वचन को मान लो, बहुत अच्छा है। आर्गुमेंट मत करो, आपकी पढ़ाई क्या है, आपकी लिखाई को उसको छोड़ो। बच्चे परमेश्वर में अगर रहना है ना, मैं से परमेश्वर में अगर चलना है, मैं सही में कहता हूं वचन को मानो और वचन को मानकर चला करो, चला करो। बार बार अगर आपको तकलीफ हो रही है ना, मैं सही में कहता, वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है दुष्टों की सलाह प्रमाण हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 1-1 पढ़ेंगे, भजन संहिता हम 1-1 पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, क्या यही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। कहता है वो परमेश्वर के वचन पे क्या रहता है? रात दिन ध्यान लगाए रहता है। कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए। रात दिन क्या बात है, यहाँ तो दिन में हो तो बात तो अलग है, रात की बात तो छोड़ो, रात को घर से मार के सो ही जाना है और दिन में कचकच करते रहना है पूरा दिन। हालेलुया। वही धन्य है। छोटे बच्चे को आप बोल दो ना, बेटा उसके घर पे नहीं जाना है, बच्चा नहीं जाएगा, मान लेगा। क्या करेगा? मान लेगा, नहीं जाएगा, मान लेगा। बड़ों को बोल के देखो उसके साथ नहीं घूमना है तो तुझे थोड़ी मालूम पड़े, तू घर पे बैठी रहती है, तू घर पे बैठा रहता है, हम बाहर घूमते हैं, सबके पास फ्रेंडशिप रखनी पड़ती है, सबको बुलाना पड़ता है। हालेलुया। समझो बात, कई बात है बच्चे नहीं मानते, नहीं मानते, बच्चे मान लेते। उसको बोलो कि उसकी सलाह पर उनके बीच में गाली बोलते हैं, वो नहीं जाएंगे, उनको सिखाओगे तो नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नहीं सिखाओगे चले ही जाएंगे। आपने सिखाया है तो नहीं जाएंगे, नहीं सिखाया तो चले जाएंगे। सिखाने का काम किसका है? माँ बाप का है ना। किसका है? माँ बाप का है। माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है तो माँ बाप ने केवल क्या सिखाया? मानो बेटा भूखा रहना है तो भूखा ही रहेगा बेटा, बेटा जिद नहीं करना है तो जिद नहीं करेगा, बेटा ऐसे रो रो के जीवन निकालना है तो बेटा रो रो के जीवन निकालेगा। माँ बाप ने जो सिखाया वही बेटा लोग सीखेंगे। तो परमेश्वर हमें एक बात तो सिखाई ना, तुम उस पर विश्वास रखो, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। उसने कहा ना धीरज रखो, कहा कि नहीं कहा? हमें धीरज तो रखना चाहिए। एक साल बच्चा साइकिल की राह देख सकता है, तो क्या हम एक साल बीमारी से छुटकारे पाने के लिए राह नहीं दे सकते? नहीं सर, लेकिन एक साल हमको मेहनत तो करना पड़ेगा, विश्वासु बनकर रहना तो पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। बाप जो बोलता है उसको करना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। परमेश्वर जो कहता है उसमें चलना पड़ेगा ना, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। परमेश्वर बना रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तब हमें मिलेगा ना, तब मिलेगा। परमेश्वर जानता है अगर मैंने इसको दे दिया ना अभी, ये इसको लेकर वो वापस वहां पे दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह ठोकर खाएगा।
और लगेगा, उसका पैर टूट जाएगा, उसका हाथ टूट जाएगा, उसको तकलीफ होगी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी एक हड्डी भी टूटे। वचन को पढ़ो, वचन परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी हड्डी टूटे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको इतनी तकलीफ हो, परमेश्वर नहीं चाहता है। लेकिन रीजन वही है, रीजन वही है। जब भी कहते हो ना, परमेश्वर दास जब भी कहते हैं, परमेश्वर वचन जब भी हम सुनाते हैं ना, यहाँ पे तो इतना गुस्सा हो जाता है, यहाँ पे तो इतना गुस्सा हो जाता है कि क्या करे। क्यों क्यों बार बार एक ही बात बोलते थे, बार बार एक ही बात बताते थे, संगति में आया करो, संगति में आया करो, चर्च में ऐसा करा करो, पर चर्च में आया करो, यही सब सिखाते थे। और कुछ नहीं, हमारा काम होता है, हमारा धंधा होता है, बिजनेस होता है, हमारा ऐसा होता है, वैसा प्लान, सब कुछ। उनको क्या पड़ी है? उनको पड़ी है कि आपको इतनी भी तकलीफ ना हो, उनको पड़ी है कि आप नष्ट में ना जाओ, उनको तो पड़ी है इसलिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको तो पड़ी है इसलिए वो रो रो के घुटने टिक आपके प्रार्थना करते हैं। उनको पड़ी है क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा है तो उसके लिए प्रार्थना कर। समूएल, साउल उसके पास से दूर हो गया था, साउल उसकी बात को नहीं माना, तब भी समूएल उसके लिए मध्यस्थी करना बंद नहीं करता था। हम कहते हैं ना, आप परमेश्वर विश्वास रहो, अगर आप मुझे विश्वास नहीं रहोगे, आप दूसरे को विश्वास कैसे रहोगे? वो बात को तो समझ लो। जो अगर मुझे छोड़ के गया, वो किसी भी कलीसिया में जाएगा, वो किसी कलीसिया के पास वो विश्वास कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब मुझे विश्वास नहीं है तो दूसरे को क्या रह पाएगा? जब आप परमेश्वर मसीह को विश्वास नहीं रहे तो शैतान को विश्वास रह पाओगे क्या? बोलो। शैतान भी बहुत अच्छी तरह जहां पहचानता है, जब भाई इसका नहीं हुआ तो मेरा कहां से होगा। सोचो तो सही एक बार, वो भी अच्छी तरह जानता है। आपका अनुभव अभी का है, उसका सालों का अनुभव है। मैं हर बार कहता हूं आपको, तो उससे अच्छा मैं कुछ नहीं, मैं पापड़ भी नहीं तोड़ सकता हूं, मैंने उतनी ताकत नहीं मैं पापड़ को तोड़ सकूं। तो उससे मैं छोटा बन के वचन को एक्सेप्ट करो। परमेश्वर तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल विश्वास कर सकता हूँ बस। और भी कैसे करना है? तेरे वचन के अनुसार चल के करना है, मैं वही करा करूंगा बस। मुझे जो बोलेगा वो मैं कर दूंगा, फिनिश हो गया। हालेलुया। तब हम बच्चे बन के रह पाए, जब हम बच्चे के अनुसार काम कर पाए सही में। और जब आप बच्चे के अनुसार काम, आप बच्चे को कुछ काम सौंप दो ना, बच्चे को काम, वो अच्छे से अच्छा काम करता है। पेंटिंग बनाना सौंप दो। जब मैं टीएमएस स्कूल में था और मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता, मैं सही में कहता हूँ। जब मैं छोटा था, देसा जितना इतना जो मैं पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनाता था, बहुत ही अच्छी। तब स्कूल के टीचर मुझसे पेंटिंग बनवाते थे, क्यों मालूम है? सबसे अच्छी पेंटिंग बनाता था, सबसे अच्छी। तो मुझे काफी, मैं इतने विश्वास से वो काम को करता था, टीचर ने मुझे दिया है, मैं उसको विश्वास से बहुत अच्छे से अच्छी पेंटिंग बनाता था। तब की बात करते, मैं स्कूल में पढ़ता था तब की बात। तो मुझे अच्छा करना था, क्योंकि अच्छा करना था और मैं अच्छा करके दिखाता था। मैं पेंटिंग में मेरा इतना माइंड था, अगर मैं सही में कहता हूँ, मैं परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर मुझे यहाँ पे लेके आया। पेंटिंग का ग्रेस मेरे जीवन से कब चला गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक मैं पढ़ता था तब तक पेंटिंग में अच्छे से अच्छी करता था। जब तक मैं पढ़ाई करता था तब तक 2000 साल तक मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करता था। मैं अच्छी करता हूँ, मेरा भाई अच्छी पेंटिंग करता है, लेकिन वो समय निकल गया और कब जॉब करता हो गया और परमेश्वर की सेवा कब से करने वाला होगा कभी मुझे मालूम नहीं पड़ा। आज ना मुझे पेंटिंग का कुछ या कुछ मिले, लेकिन जब मैं करता था अच्छे से अच्छा देने की प्रयत्न करता था। मैं अच्छे से अच्छा मुझे देना है, क्या करना है? अच्छे से अच्छा करना है परमेश्वर के लिए, हाँ टीचर को देना है। क्यों मालूम है? मैं अच्छा दूंगा तो मेरे लिए ताली पड़ेगी, वाहवाही मिलेगी, टीचर को मान देगी मुझे। अब परमेश्वर में कुछ अच्छा करोगे तो परमेश्वर मान नहीं देगा क्या? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर बढ़ाएगा नहीं क्या? सोचो एक बार, जब आप सही व्यक्ति के लिए कुछ करते हो, उससे मान पाने की कोशिश करते हो, तब परमेश्वर के लिए कुछ करोगे, वो आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है वो तो सोच लो एक बार, वो तो सोचो। लेकिन उसके लिए बच्चा तो बनना पड़ेगा ना। ना तो ना कर सकूं, ये मैं नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? सेवा ऐसी नहीं होती है, सेवा ऐसी नहीं होती है।
सेवा करने के लिए आपको खर्चाना पड़ता है। यहाँ तो सेवा का मीनिंग क्या है? मतलब अपने गीजे को भरते जाओ, लोगों से लेते जाओ, अपने गीजे को भरते जाओ। वो सेवा नहीं है, वो लुचपन है, वो लोभ है। देना होता है। हम जाते बहुत ऐसा नहीं है कि हमें मिलता है, नहीं, हम हमारा खर्च करते हैं, खर्च करते हैं हम। वो नहीं दिखाई देता है, वहां से कुछ मिला वो दिखाई देता है, लेकिन वहां पे हमने कितना खर्च किया वो क्या कभी देखा आपने? वो देखा है क्या? हालेलुया। समझो बात को। सेवा का मीनिंग है कि बच्चे बनना है, छोटे बनना है, नम्र बनना है, सब कुछ करना है। दूसरे को फायदा होता है तो हमें झुकना है। उसको फायदा हो रहा है, उसका अच्छा वो परमेश्वर में आ रहा है तो आ रहा है, तो जो मेरे पैसे खर्च होने दो, खर्च, चिंता नहीं है। अरे नींद अच्छा नींद नहीं मिलेगी तो भी चिंता नहीं है, अरे थकान मिलेगी तो भी चिंता नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में आ रहा है, वो परमेश्वर के अंदर रो रो के प्रार्थना कर सकता है, तो मैं उसके लिए क्यों कुछ खर्च नहीं कर सकता हूं? वो तो नहीं है हम में। एक बच्चा होता है, वो क्या करता है मालूम है? वो अपनी आधी रोटी दूसरे को खिलाता है, ले खा ले, चॉकलेट बांट के खाता है। यहाँ पे पूरी पूरी बिरयानी हजम कर जाते तब भी डकार नहीं आती है, और दूसरा कोई देख ले तो वहां पे भी हाथ मार लो थोड़ा। बच्चे वैसे नहीं है, बच्चे बांट कर खाते हैं। हालेलुया, बांट के खाते। इसलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि बच्चों को मेरे पास, बड़ों को जाने दो, जहां जाना है उनको जाने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। कि बच्चे ही वो है जो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट कर लेंगे, बच्चे ही है जो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे ही है जो मुझसे प्रेम करेंगे, वो बच्चे ही है जो मेरा कहना मानेंगे। बड़े तो नहीं मानने वाले, वो तो नफट है। हालेलुया, वो नहीं मानने वाले। डॉक्टरी किया हुआ है, वो एमबीए किया हुआ है, इंजीनियर किया हुआ है, आप उसके सामने कुछ भी बोलो ना, वो क्या है मालूम है? भैंस के सामने पीपड़ी बजाओ वैसा है, बांसुरी बजाओ वैसा है, कोई फायदा नहीं। इसलिए वचन कहा कहता है, क्या कहता है? भुंडों के सामने क्या ना डालो, मोती को मत डालो। वो भूंड है, उनके सामने मोती को मत डालो, क्योंकि वो कभी नहीं सुनने वाले, कभी नहीं सुनने वाले। जो सुनता है उसको बोल दो, बच्चे सुनते हैं उन्हीं को सुनाया करो। इसीलिए बच्चों की सेवाएं बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनके पीछे टाइम भी करना पड़ता है ना, उनके जैसे बच्चे भी बनना पड़ता है। बच्चों की मेहनत से बहुत कम लोग करते, इसीलिए क्योंकि लोगों को बड़े में जाना है, बड़े मान लेगा थोड़ा, फिर चाहे भग जाए तो जाने दो। बच्चे के पास जाओगे ना, अगर बच्चों को आप सिखाओगे ना, एक बच्चे को भी आप सिखाओगे, मैं सही में कहता हूँ, और बड़ा होकर परमेश्वर राज्य के लिए कुछ ना कुछ करेगा। मैंने कहा था आपको, एक सेवक था और उसको आमंत्रण दिया, और जब उसको बुलाया गया चर्च के अंदर मैसेज देने के लिए, जब उसको बुलाया गया, उस पास्टर उस डेट को गया, उस समय पर गया, लेकिन चर्च के अंदर कोई नहीं था, कोई नहीं, केवल एक छोटा बच्चा था। उसने देखा कि कोई नहीं है, लेकिन उस पास्टर ने जब मैसेज भी सुनाया ना, हम तो क्या एक क्या सिखाना उसको, एक थोड़ा गीत सिखा दो, क्या नाश्ता दो, चले जाओ, क्या सिखाना? नहीं, एक है कि 5 है, उसको एक है ना, उसको भी सिखाऊंगा। उससे अनुसार एक घंटा मुझे सिखाना, तो उसको सिखाऊंगा। जितना टीचिंग में आधा घंटा मुझे टीचिंग दूंगा ही दूंगा। वो पास्टर जैसे चर्च चलाता है ना, वैसे उसने पूरा चर्च चलाया, वैसे वर्शिप किया, गवाही दिया, वचन दिया, और लास्ट में प्रार्थना करके चर्च को क्लोज किया। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि 1 घंटे का मैसेज है, मैं 15 मिनट दे दूं, एक ही है क्या, उसको बच्चे को क्या मालूम पड़ेगा? नहीं, वो बच्चा है कि कौन है उससे मुझे नहीं देखना है। मैं एक पास्टर हूं, मुझे पास्टर के जैसे करना ही है बस। मैं जैसा चर्च चला उस अनुसार मुझे चर्च चलाना है। वो बच्चा आज परमेश्वर के अच्छे से फिल्म बनाने वाला है। जीजस मूवी जो भी आप देखते हो, वो व्यक्ति बना, वो छोटा बच्चा था, वो बना रहा है, क्योंकि उसने उस वचन को सुना था, उस समय में सुना था उसने, उस बच्चे ने उसके जीवन में काम किया। और आज यीशु मसीह के नाम की, वो यीशु मसीह के सैमसोन की है, दाऊद की है, अब्राहम की है, वो सब जो फिल्म है, वो फिल्म वो बनाता है, वो प्रोड्यूसर है वो। सोचो, लेकिन कब? जब उस पास्टर ने, वो अकेला था तब भी उसके लिए मेहनत किया, उसको सीखा, वचन दिया, तब। वचन नहीं देता तो आज वो व्यक्ति नहीं होता, यहाँ नहीं बनाता।
हालेलुया। तो बच्चा है तो बच्चे को आप सिखाओ, और बच्चा है उसको बताओ, सच बताओ। मैं सही में कहता हूँ, हम जानते हैं कि नामान कोड़ी को किसने कहा? एक छोटी सी बच्ची ने कहा ना कि मारो धनी, मेरा धनी मेरा वहां पे जाए, इस्राएल में जाएगा तो चंगा हो जाएगा। एक छोटी बच्ची है, लेकिन उस बच्ची को कहा किसने था? उसके माँ बाप ने बताया था ना, उसने एक्सेप्ट किया था। वो नहीं झुकी ना, नहीं दासी बन के रही, लेकिन वहां पे जाके उसने, अरे पढ़ाए घर के अंदर, पढ़ाए देश में जाके तुम अपने परमेश्वर नाम कैसे ले सकते हो? दूसरे के घर में आप कैसे बात कर सकते हो कि वहां पे चले जाओ? अरे यहाँ पे हाई फाई डॉक्टर खड़े पड़े और तुम मुझे वहां पे भेजता है? अरे पास्टर सर, अगर सर वहां पे चले जाओ, मैं आपके लिए हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो आप चंगे हो जाओगे। अरे यहाँ पे हाई फाई डॉक्टर वो चंगे नहीं कर पाते वो, अरे बोलो तो सही। नहीं जाने दो, क्या बोलने का, वो बड़ा है। मैं यहाँ पे नौकरानी का काम करती हूँ, मैं बंदी हूँ यहाँ पे, मैं उनको क्या बताऊं? मनने दो, उनको मनना है तो। नहीं, बच्चे निखालस होते, और निखालसपन से क्या करते मालूम? बोल ही देते हैं। उसने बोल दिया, नामान कोड़ी चला गया, चंगाई पा लिया ना। हालेलुया। इसीलिए बच्चे कहता है हमें बच्चे बनना है। क्या करना है? बच्चे बन। बच्चे को दर्द बुखार होगा ना, बुखार, बच्चे को बुखार होता है और बुखार की परवाह नहीं करते। बच्चों को पेट में दर्द होता है ना, तब भी खाया ही करेंगे। चिंता करते नहीं करते। बड़े चिंता करते हैं ना, दर्द होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, करते हैं ना। हाँ, मैं सही में कहता हूँ, अगर बच्चा है, उसको कोई तकलीफ कुछ भी हो, कुछ नहीं करता है, और तब भी खेला कर। अरे 104 डिग्री बुखार तब भी वो खेला करता है। अरे उसको जुलाब हो गया तब भी खेला करता है, और जुलाब के अंदर नाचता रहेगा। क्या बात है? उसको पूछ फर्क नहीं पड़ता है, और जुलाब है कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको खेलने के लिए बस कुछ ना कुछ चाहिए। अरे गंदा है, कितनी बार उठाओ तब भी वो उसी को वहां जाता रहेगा। वो बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं मालूम पड़ती है। अरे पेट में दर्द, डॉक्टर ना बोले तब भी उसको आइसक्रीम तो खाने, सर्दी हो गई यहाँ से निकल रहा है तब भी आइसक्रीम तो खाना ही है, ठंडा तो खाना ही है, ठंडा तो पीना ही है। वो बच्चा है। हालेलुया। वो क्या है? बच्चा है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बीमारी है कि कुछ भी है। बड़े को ही फर्क पड़ता है केवल। हालेलुया। बड़े को ही फर्क पड़ता है। उसी को बुखार रहता है, उसी को पेट में दर्द रहता है, उसी को ये होता है, उसी को जब कोई बोलता है उसको गलत लगता है। बच्चे को कुछ भी बोल दो, एक थप्पड़ भी मार दो, तभी ही क्या बात है? मालूम क्यों? और बच्चे हैं इसके लिए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप उनको डांटो ना, 2 मिनट के बाद वो माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, मुझे कहते हैं मेरे ट्यूशन में लोग, हम ट्यूशन छोटे बच्चे, वो कहते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड, मैंने गमो तुम्हें। हाँ, वो बच्चे हैं, मैं उनको मारूंगा तो भी मुझसे प्रेम ही करते हैं, मैं भी उसको प्रेम करता हूँ। फिर फर्क वो है, वो बच्चे, तो बच्चे परमेश्वर राज्य को एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। हम बच्चे बन जाएंगे, मैं सही में कहता हूँ, अगर आप बच्चे बन जाओगे, मैं सही में कहता हूँ, तो आप सही से परमेश्वर वचन को एक्सेप्ट कर पाओगे। मैं 100% कहता हूँ, ना कोई बीमारी, ना कोई पीड़ा, ना कोई तंगार, ना कोई ऐसी तकलीफ आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर कर पाएगी। इम्पॉसिबल है किसी की ताकत हो कि आपके और परमेश्वर के बीच में आ जाए, लेकिन आप बच्चे बनकर परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करोगे तब। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे 18 अध्याय वापस पढ़ता हूँ आयत, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। जब अगर छोटे बनकर वचन को एक्सेप्ट करते जाओगे ना, मैं सही में कहता हूँ, आप स्वर्ग में बड़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। आप हर एक वचन को फॉलो करते जाओगे ना, आपको वहां भी प्रतिफल बड़ा मिलने वाला है। उस बात को समझो। अरे कोई आज्ञा पालन नहीं करते, मत करो, वो नहीं करते मत करने दो, लेकिन तुम करा करो आज्ञा का पालन। तुम परमेश्वर स्थिर रहा करो, तुम रहा करो। कोई रहता है या नहीं रहता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कोई होल नाइट में आता ही नहीं है, नहीं मुझे होल नाइट में बैठना है, मैं तो बैठा रहता हूँ ना। मुझे प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना, कोई उपवास नहीं कर, मैं तो उपवास करते रहता हूँ ना। अरे मुझे करना है ना, मैं लोगों को देख के करूंगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों से केवल ठोकर लगती है और कुछ नहीं मिलता है। आप कितना भी अच्छा करो उनके जीवन के अंदर, तब भी क्या मिलता है? ठोकर ही मिलती है। इसलिए वचन क्या कहते हैं मालूम है?
मनुष्य पे विश्वास मत कर। हालेलुया। तो मैं केवल परमेश्वर इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, मनुष्य पे विश्वास, चर्च के लोगों पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं पहला विश्वास में परमेश्वर पे करता हूँ। कुछ भी होता है मैं किसी के सामने नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, सब कुछ है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, सब कुछ सिखाता हूँ, लेकिन मैं विश्वास परमेश्वर पे करता हूँ। क्यों? आज ये कर लेगा, कल नहीं करेगा तो आज है, कल नहीं है तो आज संबंध अच्छे तो आज है, कल संबंध कुछ गलत हो गया, कुछ गलत लग गया तो छोड़ के चले जाएंगे फिर। हालेलुया। समझो बात को। तो वो छोड़ के चले जाएगा तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, मेरे पास कोई बैठने वाला नहीं होगा, तो भी मैं भी बैठूंगा नहीं। चलो हम दोनों संगति में जाते हैं, दोनों हाथ पकड़ के आएंगे, नाचते नाचते गाते गाते, कहा चर्च में चले, हम तो चर्च में चले, हम तो चर्च में चले। हाँ हाँ। और एक दिन बोला मेरे पेट में दर्द होता है, मैं नहीं आऊंगी। हाँ मम्मी वो नहीं आ रही है, उसके पेट में दर्द, मैं भी नहीं जाती हूँ आज। अच्छा बेटा तू भी सो जा। होता है ना? होता है नहीं होता है? होता है, होता है। क्यों मालूम है? वो होगी तो मैं आऊंगा, वो होगा तो मैं आऊंगा ना। तो कोई होगा तो ही मैं बैठूंगा ना, कोई होगा तो मेरा सपोर्ट करना तो कोई तो होना चाहिए ना, मुझे कंपनी देने वाला कोई तो होना चाहिए ना। परमेश्वर वचन कहता है ना, क्या कहता है? जहाँ पे दो या तीन, तो कम से कम दो तो होने चाहिए ना। अरे वचन का कहाँ पे यूज करना है वो तो सोच लो कभी। हर जगह पे वचन को यूज मत करा करो, नहीं तो खड्डे में चले जाओगे। हालेलुया। लेकिन वचन है, वचन को पकड़ कर वचन ठोकी तो एक बार, वो गलत है। हालेलुया, वो गलत। वचन कहता है जब तू प्रार्थना करने बैठ, ओढ़नी को बंद कर, अकेला बैठ जा, कोई तुझे देखे भी नहीं। वो वचन याद कभी नहीं आता है क्या? दो होने चाहिए, वो एक होना चाहिए, वो कभी याद नहीं आता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है, और कोई आज्ञा पालन करता है या नहीं करता है हमें वो नहीं देखना है, लेकिन आज्ञा पालन मुझे करना है। हालेलुया, मुझे करना है, आपको करना है। आप आज्ञा पालन करा करो। आपके साथ कोई आता है नहीं आता है, कोई गुस्से होता है, कोई पीड़ा होता है, कोई रोता है, कोई कुछ भी करता है, मैं कहता हूँ आप उसकी तरफ मत देखो, केवल आप क्या करो, परमेश्वर के बच्चे को पकड़े रखो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया करो और परमेश्वर चला। मैं सही में कहता हूँ, तो आपको वहां पे बड़ा सा स्थान मिलेगा, आप वहां पे बड़े होगे। यहाँ पे छोटे बन जाओगे, वहां पे बड़े, लेकिन अगर यहाँ पे बड़े बनने की कोशिश करोगे वहां पे छोटे हो जाओगे। हम कभी जेलसी, लास्ट बात बताओ, हमने कभी जेलसी नहीं किया, कभी जेलसी हमने नहीं किया। अगर हमारा पास्टर किसी को सिखाता था कुछ नहीं, क्यों मतलब उसको सीखना दो, उसको जरूर है। मैं सही में कहता हूँ, हम लोग जब वचन ऐसे कोई भी मीटिंग होती थी, हम कभी भी हमने वचन को कभी नहीं सुना है। बड़ी बड़ी मीटिंगें करते थे, कुछ भी एग्जाम लेते थे, हम कभी उसमें भाग हमने कभी नहीं, कोई प्रोग्राम में हमने भाग कभी नहीं लिया। मालूम क्यों? रीजन, हम काम करते थे, खाना बनाना है, ये लाना है, वो लाना है, ये करना है, वो करना है, ये धक्के खाना है, वो धक्के खाना है। अरे सब वहां पे वचन सुन रहे हैं और हम केवल धक्के धुक्के खा रहे थे। लेकिन जब धुक्के खाए ना, हमने जेलसी नहीं किया कि वो मेरे फ्रेंड है, वो नहीं करता, वो वहां पे बैठा है, मुझे सब बोलते हो, मुझे सब काम करना है, नहीं, कभी नहीं बोला हमने। उनको सिखा दो, मुझे सिखा दे, अरे हमने कभी नहीं बोला वो मैं सीखूंगा, मुझे परमेश्वर सिखाता है, ये दौड़ धाम करना मुझे परमेश्वर सिखाता है। आज परमेश्वर सिखाया, आज मैं वचन दे सकता हूँ, परमेश्वर सिखाया, आज मैं प्रार्थना करवा सकता हूँ, परमेश्वर सिखाया, मैं आज हर कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर मैं वहीं पे बैठा रहा होता ना, तो आज मैं जानता हूँ वहां पे जिन लोग बैठे थे आज वो कैसी जीवन जी रहे, मैं जानता हूँ कि वो सुनने वाले थे, पालन करने वाला नहीं था। हम पालन करने वाले थे, इसलिए हम भागते रहे। हमने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं बोला हमने उनको, कभी नहीं बोला कि क्यों ऐसा, क्यों पास्टर जी ऐसा, क्यों हम ही ऐसा काम करे, क्यों करे, कभी नहीं। मैं सही में कहता, इसलिए आज भी वो पास्टर जब भी कुछ होता है, लोग जब भी मिलते हैं पुराने, वो कहते हैं पास्टर, तो कहते आज भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि फ्रेडी था ना, वो अकेला था, हमको चिंता नहीं थी किसी, वो अकेला सब कुछ कर लेता। रीजन क्या था मालूम है? हम कर लेते, हम किसी को नहीं बोलते थे, हमको कोई दो नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला खोल लूंगा जब जाओ। यहाँ पे तो हालेलुया, बच्चे बनना है। मैं नया था, आज भी मैं बच्चा हूँ और मैं बच्चे बन के रहना चाहता हूँ।
क्योंकि मैं जब बच्चे बनकर रहूंगा तो परमेश्वर नई नई बातों को सिखाता है ना। बच्चे बनकर रहोगे तो परमेश्वर आपको नए नए मार्ग दिखाएगा। बच्चे बन जाओगे ना, सही में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपका सही में कहता हूँ, लास्ट में बताना चाहता हूँ वही बात मत्ती 18 वापिस उसमें कहूंगा। आकाश में आपका राज्य कैसा है, कहता है जो छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। क्या होगे, बड़े होगे। आपको हर एक वचन को ग्रहण करना है, बच्चों के अनुसार ग्रहण किया। आया वचन आया, आपको कहा गया माफ करो, माफ कर दो। आपको कहा गया प्रेम करो, प्रेम करो। आपको कहा गया ये करो, वो कर दो। बस बात ही नहीं सो गए। मुझे कहा गया मुझे वो करना है, मुझे क्या करना है। मैंने सुना, मेरे कानों ने सुना, मुझे अब मैंने नहीं सुना है तो बात कुछ और है, लेकिन मैंने अगर सुन लिया तो मुझे वो करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया क्या है, परमेश्वर सेवा के लिए मुझे करना है, मैं करूं। मुझे कहा गया तो मुझे करना है, बस बात नहीं सो। फिर क्यों करना है, कैसे करना है वो नहीं, मुझे केवल मैंने सुना है कि परमेश्वर के लिए, किसके लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है, फिनिश। उसके अब में कुछ मुझे नहीं बोलना है। अब मुझे केवल क्या करना है, जो बोला है उसको सुन के उसी अनुसार मुझे कर देना है। हालेलुया। तो यही वचन है कि मैं बच्चों के अनुसार बन। अब बच्चों के अनुसार बनोगे, परमेश्वर हर एक वचन को विश्वास से ग्रहण करते हो जाओगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हो जाओगे। और मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर इतना भरोसा आपका बढ़ जाएगा ना, मैं सही में कहता हूँ, कोई तोड़ नहीं पाएगा। कोई किसी की ताकत नहीं है, ना किसी शैतान की, ना कोई व्यक्ति की ताकत है जो आपके विश्वास को तोड़ पाए। लेकिन बच्चे बन जाओगे, तो परमेश्वर कहता है बच्चे बन जाओगे अनुसार। आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू। हाँ, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बच्चे के अनुसार, हमें परमेश्वर के राज्य को हमें ग्रहण करना है। हाँ, जब हम बच्चे बन जाएंगे, हमारी क्या तकलीफ है, हमारी क्या परिस्थिति है, हमें क्या दर्द है, हमारी क्या पीड़ा है, उस बात को छोड़। लेकिन एक बच्चे बनकर परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को कहो, परमेश्वर के हजूरी में आकर उसको कहो, एक बालक के समान उस वचन पे विश्वास करो। जैसे उस बेटे ने वो एक चिट्ठी को पढ़ा और उसने विश्वास किया कि मेरे पापा मेरे पास है। उसके पापा उसके पास नहीं थे, लेकिन उसने विश्वास किया, और विश्वास के अंदर किया, उसको बर मिला, उसको समझ, उस डर उसका चला गया, क्योंकि उसने पढ़ा कि मेरे पापा मेरे पास है। आज वचन आपको कह रहा है को परमेश्वर आपके पास, वचन आपको कह रहा है कि आप परमेश्वर में बने, तो परमेश्वर आप में बना रहेगा। वचन कहता है आज आप कि अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। वचन कहता है कि हे मेरे बच्चे, मेरी शिक्षाओं को भूल मत जा, उसकी शिक्षाओं को मत भूलो, उसके वचनों को मत भूलो, क्योंकि वो है जो आपको अग्नि की भट्टी में से बाहर निकाल सकता है। वो है कि जो आपको सिंहों के बिल से छुड़ा सकता है। वो है कि जो आपको समुद्र में से डूबने से बचा सकता है। वो है कि जो आपको सेवल में से बाहर निकाल सकता है। वो परमेश्वर है। लेकिन वो कहते हैं कि बेटा तू मेरे पास आ, और छोटा बालक बनकर मेरे वचन को तू सुन ले, उस पे चल। तू ज्ञानी है, तू बुद्धिशाली है, तूने कितनी डिग्रियों को लिया है, तू कितना पढ़ाई लिखाई तेरी है, तेरा कितना मान है, तेरा कितना सम्मान है, उसको मत दे, क्योंकि वो कुछ काम में नहीं आएगा। केवल मेरे वचन पे विश्वास कर, मुझ पर विश्वास कर। तू मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे वचन को तू पढ़ सकता है। उस पढ़े हुए वचन पे विश्वास कर। वो तुम मुझे मेरे सुने हुए वचन पे तू विश्वास कर, और उस वचन के अनुसार तू चल। तेरी हर एक परिस्थिति को मैं चेंज करूंगा। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत देख। हाँ, परमेश्वर कहता है हमें उधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे संग है। वो हमने डरने के लिए ना बोलता है, हमें डरना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितने भी लोग आगे कुछ भी कहे जाए।
कितना भी सताव हो, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितनी भी पीड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग। याद रखो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके सामने कौन है? वचन को समझो और वचन पे विश्वास करो। एक बालक के अनुसार वचन पे विश्वास करो और परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर को एक्सेप्ट करो। वचन कहता है आपको स्वर्ग के अंदर बड़ा सा राज्य दिया, बड़ा सा स्थान मिलेगा, बड़े हो जाओगे आप स्वर्ग के राज्य के अंदर। यहाँ पे अगर आप झुक जाओगे, बच्चे बन जाओगे, स्वर्ग में आपको बड़ा किया जाएगा। यस गॉड, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम आंखों को बंद करें, वचन के अनुसार हम एक व्यक्ति प्रार्थना करें। यस गॉड, और हम प्रार्थना के अंदर जाए तो पास्टर फ्रोज में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। यस गॉड, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा, फिर एक बार प्रभु हम आपके पास आते हैं, आज का दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के वचन के अनुसार हम आपके पास आते, प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है यदि तुम एक बालक के समान आपने आपको छोटा कर लोगे तो स्वर्ग में आप बड़ा बनाया जाएगा। वो प्रभु परमेश्वर इस समय हम आपके पास आते, प्रभु परमेश्वर जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु परमेश्वर हम एक बालक के नाई प्रभु परमेश्वर, एक छोटे बच्चे के नाई परमेश्वर हम जीवन को बिता सके प्रभु, हम चल पाए प्रभु परमेश्वर, तेरे वचनों को स्वीकार कर प्रभु, तेरे वचनों को प्रभु परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं का पालन उसी समान करते हुए प्रभु हम आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। वो मेरे खुदा आज प्रभु परमेश्वर जो वचन आपने हमें दिया है उस हिसाब से चलने के लिए प्रभु हमें वो सामर्थ्य और वो बल दीजिए प्रभु, ऐसा हम मांग लेते हैं। आज के वचन प्रभु परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। आए हुए सभी को ब्लेस कीजिए प्रभु, सभी के बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां उनको छोड़े यीशु के नाम से, हर एक ऐसी बातें उनके जीवन में से आउट हो जाए, दूर हो जाए, यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। आए हुए सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु, जो नहीं आ सके उन पर आपकी कृपा और अनुग्रह मांग लेते प्रभु परमेश्वर। आपके दास को आप आशीषित कीजिए, उनका आना जाना आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर, उनको प्रभु परमेश्वर आप चलाइए प्रभु परमेश्वर, ऐसा मैं मांग लेती हूँ प्रभु परमेश्वर। और बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, और आगे लेकर चलिए मेरे परमेश्वर, ऐसा मैं मांग लेती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। आज प्रभु परमेश्वर फिर एक बार प्रभु परमेश्वर हम आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर, इस परिवार के लिए मांग लेते हैं, इस परिवार को आप आशीषित कीजिए, उनके पूरे परिवार में प्रभु जो भी है उन सभी को आप आशीषित कीजिए। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर हम आज के वचन के सामर्थ्य को हमारे जीवन पे एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रभु, आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, आपने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आकाश में નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસમાં રોટલી આજ અમને આપો, જેમ જેમ અમારા પાપ કરે છે તેમ તમે માફ કરો, અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ તમારો છુટકારો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ, મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમીન।